हाय फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम सीरीज में जो अगला टॉपिक है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि ऑलरेडी हम रॉलेट सत्याग्रह कंप्लीट कर चुके हैं। रॉलेट एक्ट के जितने भी प्रो एंड कॉन्स हम सब देख चुके हैं। एक्चुअली प्रो तो कुछ भी नहीं था, कॉन्स जो भी हुए थे, जो भी एक्टिविटीज हुई थी ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, अब यहाँ पे पोस्ट वॉर और क्या क्या चीज़ें हुई और नॉन जो अपना जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसका क्या आउटकम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बिकॉज ये तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप कर दी जिसका नाम हंटर कमेटी था, उसके अंदर 3 इंडियन मेंबर भी थे, वो सब हमने देख लिया। लेकिन व्हाट वाज द आउटकम, हमें इंडियंस की तरफ से और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब जरा समझते हैं पोस्ट वॉर सिनेरियो कैसा था। इकोनॉमिक हार्डशिप थी, ऑफकोर्स सी बात है, इकोनॉमिक हार्डशिप थी। क्योंकि यार अभी भी अगर वॉर हो जाए किसी भी दो, अभी हमने रशिया यूक्रेन की वॉर में भी काफी कॉन्सिक्वेंसेस देखे। अभी अगर इंडिया पाकिस्तान का भी अगर वॉर बढ़ जाता है या फिर एनीथिंग अगर होता है, कोई भी एस्केलेशन अगर साउथ ईस्ट एशिया में होता है, तो हमें देखने को मिलेगा कि कमोडिटीज के प्राइस, स्टॉक मार्केट क्रैश करता है। ठीक है, लॉट ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट वी विल सी हियर। तो सेम उस टाइम की तो बात ही छोड़ दो, उस टाइम तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैडली हैम्पर हुई थी। ठीक है, कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस और रेंट ऑफकोर्स गवर्नमेंट बढ़ाएगी। साथ ही साथ एक और चीज बता देना चाहता हूं, लोगों को फोर्सफुली लोगों को रिक्रूट भी कराया गया था। ये लाइन आपको मिलती है क्लास 10th की एनसीईआरटी में। देखो क्लास 10th की एनसीईआरटी, अब मैं उतना सजेशन नहीं देता हूं कि पढ़ने के लिए, लेकिन क्लास 10th की एनसीईआरटी में नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस वाले मूवमेंट को थोड़ा सा इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो इफ यू वांट यू कैन रीड द क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री, आपको वहां पे थोड़ा सा चीजें इसके बारे में, नॉन कॉपरेशन खिलाफत के बारे में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे तो उस टाइम की सिचुएशन थी। अब आपको बता देना चाहता हूं गवर्नमेंट का कुछ खास अप्रोच था नहीं। गवर्नमेंट ऑफकोर्स हमारी गवर्नमेंट तो है नहीं, एक गवर्नमेंट तो वैसी है जो सिर्फ फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने ऑलरेडी उसके मतलब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इंडियन ही है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था वॉर के, वो आपके लिए लड़े थे। अब आने के बाद डायरेक्टली रॉलेट एक्ट ला रहे हैं, अगेन उनकी सिविल लिबर्टी को अगेन रोकना चाहते हैं। तो ये तो एटीट्यूड था गवर्नमेंट का। उसके बाद मार्शल लॉ पंजाब में लगा, ऑफकोर्स बिकॉज पंजाब वाले लोग चाहते थे कि यार उन्हें कुछ फायदा मिले। उन्होंने इतनी ज्यादा गवर्नमेंट को हेल्प की, कुछ तो भी उन्हें बेनिफिट मिले। लेकिन क्या मिल रहा पंजाब को? पंजाब में मार्शल लॉ आ रहा है, जलियांवाला बाग हो रहा पंजाब में। हंटर कमेटी क्या था? हंटर कमेटी ने क्या ही किया? हंटर कमेटी ने उसको बोला कि ठीक है दोषी है, उसको वापस भेज दिया। एक मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर था जिन्होंने 26,000 पाउंड उसके लिए कलेक्ट करके भेजे। ठीक है, उसमें रुडयार्ड किपलिंग ने भी सपोर्ट किया था। साथ ही साथ जो अपने गुरुद्वारा प्रबंधक समितिज हैं उन्होंने भी उसको सिख का दर्जा दिया डायर को। तो ये सिचुएशन आ रखी थी। तो एक तरह से आपको बता दूं मैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो एक तरह से आपको बता दूं कि कुछ खास गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं था। साथ ही साथ जो मॉन्टेगो क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म आया था, उन्होंने प्रोविंशियल डायरकी ला दी थी। उन्होंने भी कुछ पॉलिटिकल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे कुछ खास बदलाव नहीं किया था। तो आखिरकार इंडियंस की जो नीड थी, जो भी उनकी उस टाइम जरूरतें थी, वो आपने कुछ भी फुलफिल नहीं की। एवरीथिंग वाज जस्ट आई वॉश, जस्ट आश्वासन कि हाँ हम करेंगे, कुछ भी नहीं किया। लेकिन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक और चीज देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलता है कि ओटोमन अंपायर यहां पे ब्रेक हो जाएगा, खलीफा को ये लोग हटा देंगे। ठीक है, ट्रिटी ऑफ वियना होती है, आपको बाय द वे बता देना चाहूँ, ट्रिटी ऑफ वियना होगी। उसके थ्रू हमें बहुत सारे एरियाज लोग अपने हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ओटोमन अंपायर को पूरी तरह खंडित कर देंगे। साथ ही साथ अपने को ये देखने को मिलता है कि खलीफा की पोस्ट ही हटा देंगे। जब खलीफा की वो लोग पोस्ट हटाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अपने आप को भाई बोलेगा कि वो खलीफा, उनका एक देखो खलीफा क्या था। आज अपने आप को कौन खलीफा मान रहा है? टर्की मान रहा है खलीफा, अपने आप को भाई एक नया खलीफा मानता है। इसलिए देख नहीं रहे तुम लोग, इनकी सपोर्ट करने में आ जा रहा है। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है नालायक। उसे समझ में नहीं आता है कि कौन सही है क्या गलत, सिर्फ धर्म के नाम पे। ठीक है, टर्की इस तरह का देश है, स्पेशली अर्दोगन। ओके, तो खलीफा एक तरह से रिलीजियस हेड था इनका। तो ऑल ओवर जो मुस्लिम वर्ल्ड था वो बहुत ही ज्यादा इससे नाखुश हुआ। और जो अलाइड पावर थी उसमें ब्रिटेन भी था, और ब्रिटेन के कंट्रोल में हम लोग थे। तो इंडिया में भी इसके लिए शुरुआत हो गई डिमांड कि आप खलीफा को रिस्टोर करिए। भले एक तरह से उसको सिर्फ हेड ही बना के रखिए, उसके पास पावर बहुत लिमिटेड हो, लेकिन एक ना सिग्निफिकेंट हेड होना चाहिए वो हमारा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स क्या, इंडिया वाले क्या ही करेंगे, इंडिया वाले ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, बात कोई नहीं सुनते। आखिरकार तो वहां पे भी मतलब हटा ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अच्छा, बाकी हमें देखने को मिल रहा है कि लखनऊ पैक्ट 1916 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बातें तो ऑलरेडी हो रखी है, रॉलेट सत्याग्रह। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं खिलाफत इशू पे। देखो टर्की विच इज अलाई ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ऑफ कोर्स दे वर डिफीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड खलीफा था उसको उन्होंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए।
क्या खिलाफत मूवमेंट, आपसे मैं पूछूं अगर मैं, क्या खिलाफत मूवमेंट इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल था, क्या इंडिया की आजादी के लिए था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल खिलाफत मूवमेंट किसी भी तरीके से इंडिया की आजादी के लिए नहीं था. खिलाफत मूवमेंट वॉज प्योरली फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खलीफा, ओनली फॉर दैट पर्पस. ठीक है. रिटेन डिमांड क्या थी? रिटेन खलीफाज कंट्रोल ओवर मुस्लिम होली प्लेसेस, लीव खलीफा विद एडिक्वेट टेरिटरी पोस्ट वॉर. मतलब थोड़ा बहुत उसे सिग्निफिकेंट टेरिटरी, सिग्निफिकेंट पावर दे दो, बस इतना ही जरूरत थी उनकी, इतनी ही डिमांड थी. क्या यहां पे कहीं लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्या सेल्फ कंट्रोल या क्या सेल्फ रूल, ऐसी कोई बातें, स्वराज वराज कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा. तो इट्स टोटली अबाउट द खलीफा, खलीफा एंड खलीफा. दे आर आस्किंग फॉर द खलीफा ओनली. कौन से लीडर्स जिन्होंने इसको शुरुआत की थी? तो जितने भी कंजर्वेटिव लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद. इसलिए आपको एनसीईआरटी की किताबें इतनी क्या बोलते हैं, इतनी बेकार आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर मुस्लिम क्या बोलते हैं, दहशतगर्दों को एक तरह से एम्परर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारे जो मौलाना अबुल कलाम थे वो पहले हमारे क्या थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे. सीधा मुंह बात कर रहा हूं यहां पे मैं. ठीक है. चलो, हकीम अजमल खान. हकीम अजमल खान ने 1921 का सेशन एज अ कांग्रेस का सेशन हेड किया था. ऑल्दो उस टाइम पे सीआर दास इलेक्ट हुए थे, लेकिन सीआर दास बाय द ड्यूरिंग दैट टाइम जेल में थे, तो उनके एब्सेंस में हकीम अजमल खान ने अहमदाबाद का सेशन हेड किया था. हजरत मोहानी जिन्होंने 1923 के सेशन में क्या दिया था, 1923 के सेशन में उन्होंने नहीं, 1923 ने 1921 के सेशन में, सॉरी 1921 के सेशन में ही हजरत मोहानी ने बोला था कि हमें कंप्लीट आजादी की बात करनी चाहिए, और उन्होंने इसके लिए रिजोल्यूशन में पुट किया था, लेकिन ऑल्दो उस टाइम पे पास हुआ नहीं था. हजरत मोहानी ने ही इनकलाब जिंदाबाद दिया है. बाद में तो वैसे पाकिस्तान चले गए थे. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या था? वही है मास एजिटेशन. और आपको अली ब्रदर्स को पता है, शौकत अली, मोहम्मद अली. ओके. देखो क्या होता भाई, अब ये ऐसा मौका है, अब ऐसा मौका है जिस टाइम पे कांग्रेस भी देख रही, गांधी जी भी देख रहे हैं कि रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने चलाया, उतना खास चला नहीं वो. ओके. तो उन्होंने मौका देखा कि इतना अच्छा मौका है जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने बोला कि हम क्यों ना नॉन कॉपरेशन लॉन्च करें. ऑल्दो गांधी जी अकेले तो नहीं कर सकते थे. गांधी जी हैज टू फर्स्ट ओन द दिस कॉन्फिडेंस. ओके. तो हियर गांधी जी हैज टू कन्विंस द एंटायर कांग्रेस. तो यहां पे पहले उन्होंने कांग्रेस को कन्विंस करने के लिए क्या किया मालूम है? उन्होंने ऑफकोर्स कन्विंस करने के लिए पूरी तो कोशिश की. उन्होंने ये बताया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए अच्छा मौका है. ठीक है, ये सबसे बेस्ट मौका है जिस टाइम पे हम एक तरह से शो भी कर सकते हैं और अपना नॉन कॉपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है. तो शुरुआत में आपको बताऊं, गोपाल सिर्दिस अपने बाल गंगाधर तिलक वाज नॉट एग्री विद इट, ऑल्दो समहाउ ही कुड एबल टू कन्विंस हिम, बट ही वाज नॉट एग्री. ठीक है. आपसे अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक वाज इनिशियली एग्री विद द आइडिया ऑफ गांधी जी, सो आपको सिंपली बताऊं, ही वाज नॉट एग्री विद इट, ही वाज नॉट हैप्पी कि हमें इस रिलीजियस मूवमेंट के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए. ठीक है. लेकिन गांधी जी वाज समवेयर जो ओके. चलिए, अब यहाँ पे आगे देखने को मिलता है अर्ली फेज. यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट का क्या, वही मीटिंग, पेटिशन, डेपुटेशन, ये सब हमें देखने को मिलता है. एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? तो पहली जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इट टुक प्लेस इन दिल्ली. ठीक है. कॉल फॉर द बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड. यहाँ पे उनको गांधी जी का भी सपोर्ट मिलता है. ठीक है. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गांधी जी इसको हेड भी करते हैं. ठीक है. पहला जो है उनका, देखो वही आपको बताया ना, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी, गांधी सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मास. तो गांधी जी इसके प्रेसिडेंट है. वही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दिमाग से मेरा निकल रहा था, बिकॉज पहला ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी, उसका हेड कौन था, उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो उसको प्रिसाइड गांधी जी ने किया था. ठीक है. तो ये PYQ है अपने आप में यहां से. ठीक है. क्योंकि पूछा हुआ, बहुत बार उन्होंने पूछ रखा है क्वेश्चन. ओके. अब यहां से कांग्रेस का क्या स्टैंड था? इनिशियली आप देखोगे कांग्रेस का सपोर्ट यहां पे नहीं था. तिलक ने अपोज किया बिकॉज एक रिलीजियस इशू था. और देखो, खुद देख रहे हो ना यहाँ पे कि इन्होंने एक रिलीजियस कंटेक्स्ट में ही बात की खिलाफत में. वेयर अगर तुम स्वराज की नॉन कॉपरेशन की बात करोगे तो ऑल ओवर कंट्री के लिए बात की जा रही है. ओके. सो दैट्स हाउ यहाँ पे तिलक जो उसके अपोज में है. गांधी जी समहाउ कन्विंस करते हैं, वही बोलते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, सब डाइवर्स सोशल ग्रुप को हम साथ में ला सकते हैं, यही चीजें यहाँ पे बोलते हैं. और फाइनली आपको बता दूं मैं, 1920 में एक सितंबर में सेशन होता है.
सितंबर का कलकत्ता का सेशन होता है अपने आईएनसी का, जिसके अंदर उसको रेटिफाई करते हैं वो लोग कि ओके वी आर एग्री विद दिस ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, हम इसको भाई आगे अप्रूव कर रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को साथ में जोड़ के आगे बढ़ाया जाएगा। और एक सेशन होता है हमारा नागपुर में, नागपुर का आईएनसी का सेशन होता है 1920 का, जिसको वीर राघवाचार्य यहाँ पे उसको होस्ट करते हैं, उसको चेयर करते हैं, और उसके अंदर प्रॉपर कमिटी बनती है, ठीक है। सारे बोलते ना कि प्लान बनाए जाते हैं, एक अलग से 15 मेंबर की कमिटी बनाई जाती है, तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है। क्यों बता रहा हूं तिलक स्वराज फंड? क्योंकि तिलक जी का अगस्त में डेथ हो जाता है। आपको ये बात भी बता दूं मैं। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि कौन सा वो लीडर था जिसने मतलब इस डिस्कशन का पार्ट तो था, जो डिस्कशन का पार्ट तो था कि नॉन कॉपरेशन को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए खिलाफत में, बट ही कुड नॉट एबल टू सी द खिलाफत मूवमेंट, ही कुड नॉट एबल टू सी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो थे तिलक, बिकॉज तिलक जी की डेथ हो जाती है 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई तिलक वाज नॉट द पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन, एंड दैट्स व्हाई उन्हीं के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है। उसमें पर्पस होता है कि 1 करोड़ रुपए जमा करने चाहिए, और 1 करोड़ रुपए जमा होते भी हैं। आपको ये बात भी बता देता हूं। और सबसे ज्यादा पैसे आते हैं मुंबई से, इसीलिए मुंबई से जब इतने ज्यादा पैसे आते हैं, आई थिंक 50-60 लाख मुंबई से आते हैं, तो गांधी जी उसके लिए बोलते हैं ब्यूटीफुल मुंबई, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग का ऑफकोर्स सपोर्ट रहता ही रहता है, बिकॉज मुस्लिम तो चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ जुड़े इस पूरे में हिस्से में। हर जगह पे दौरा करते हैं शौकत अली, मोहम्मद अली अलॉन्ग विद गांधी जी, बहुत जगह पे दौरा किया जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं। ये तो देखो वही है, मतलब उस टाइम 1920 के अर्ली सेशन में हिंदू मुस्लिम डेपुटेशंस वायसरॉय के बाद भेजे जाते हैं, कुछ निकलता नहीं, उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलता है। फिर गांधी जी बोलते हैं कि भाई नॉन कॉपरेशन अब तो करना ही पड़ेगा। फिर वो कांग्रेसियन से मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। ओके, फिर ट्रीटी ऑफ सेवर्स होती है, जिसके अंदर टर्की को या फिर ओटोमन एम्पायर का पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। ओके, उसके हिस्से कर दिए जाते हैं। एग्जाम में उतना पूछा नहीं था ट्रीटी ऑफ सेवर्स किससे एसोसिएटेड है, पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, जून में यहाँ पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में होती है, अप्रूव द बाइकआउट ऑफ द स्कूल कॉलेजेस लॉ कोर्ट एंड आस्क गांधी जी टू लीड द मूवमेंट, ठीक है। चलिए, अब अगस्त 31 खिलाफत कमिटी फॉर्मली लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड तिलक डाइड ऑन 1 अगस्त, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल सेशन की, यहाँ पे कलकत्ता वाले के, जिन्होंने उसके अंदर, अब यहीं से आगे बात करते, उतना इंपॉर्टेंट टाइमलाइन थी भी नहीं हमारे लिए। अब यहाँ पे पर्पस है कि कलकत्ता के अंदर इन्होंने अपना नॉन कॉपरेशन का एग्रीमेंट दे दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है भाई। इन्होंने बोला है भाई कि आपको बाइकआउट करना है स्कूल कॉलेजेस लॉ कोर्ट। बाइकआउट तो सबसे बेसिक कंसेप्ट था इसमें, ठीक है। उसके बाद खादी एंड हैंड स्पिनिंग, चरखा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चरखा, बोलते हैं ना चरखा एक तरह से एक सिंबल किसका बना हुआ था, कौन से मोमेंट में चरखा एक सिंबॉलिक वो था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए चरखा वाज अ वेरी सिंबॉलिक पिक्चर फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। चलिए, बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट के टाइटल्स वाइटल्स दिए। आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल अगर जानना होगा ना, तो आप एक बार 10th की एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें प्रॉपर दे रखा है कि कहाँ पे हुआ था, लाइक गांव में कैसे हुआ, उसके बाद शहरों में कैसे हुआ, फिर स्कूल्स में मतलब बच्चों ने कैसे किया, उसके बाद प्लांटर्स वर्कर्स ने कैसे किया, ये सब कुछ उसमें दे रखा है। एक बार उसको भी आप देख सकते हो। अलूरी सीताराम राम राजू का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे नागपुर सेशन की बात करते हैं। नागपुर सेशन में यहाँ पे ऑफिशियली इसको एंडोर्स किया जाता है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं एग्जाम में डायरेक्टली इसमें पूछी गई हैं, क्या क्या इन्होंने बोला है, ठीक है। चलिए देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से आता है। स्वराज वर्किंग कमेटी बनती है 15 मेंबर्स की, ठीक है। प्रोविंशियल कमिटीज बनाए जाना चालू की जाती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो दिसंबर में यहाँ पे इन्होंने प्रमोट किया, दिसंबर में अप्रूव किया था, जो उसमें प्लानिंग में क्या क्या पार्ट था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी 15 मेंबर्स की, जो देखेगी कैसे मूवमेंट को लीड किया जा रहा है, ठीक है। सारे रिपोर्ट्स वहीं पे आएंगे। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई जाएगी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और वार्ड कमिटीज बनेंगी, ओके। एंट्री फी कम की जाएंगी। तो यहाँ पे 2-3 चीज और लिखे, मतलब हर लेवल पे, बोलते ना ग्राउंड लेवल से लोग काम कर रहे हैं। अभी वार्ड कमेटी बन रही है, विलेज लेवल पे कमेटी बना रहे हैं लोग, प्लस इन्होंने एंट्री फी कम कर दी, मतलब कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 4 आना कर दिया था इन्होंने, 4 आना। दे जस्ट वांट टू ऐड मोर पीपल इन द कांग्रेस, ओके। तो हमें ये सब देखने को मिलता है, 4 आना। अगर पूछा था कि कांग्रेस ने फी कितनी कर दी तो 4 आना कर दिया था यहाँ पे, ओके। चलिए,
अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। गांधी जी ने एक बात और बोली थी कि अगर ये सब कुछ इंप्लीमेंट होता है तो 1 साल के अंदर हमको क्या मिल पाएगा, पूरी तरह से हम आजादी, हमें स्वराज मिल जाएगा। ये लाइन आपको एनसीईआरटी के अंदर भी देखने को मिलती है, एनसीईआरटी थीम के अंदर भी आपको एज इट इज यही लाइन देखने को मिलती है जो गांधी जी ने बोली यहाँ पे। अगर हम क्या बोलते हैं, अगर प्लान पूरी तरह से वर्क हो जाता तो विद इन 1 ईयर वी विल गेट द, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बाय द वे, पीवाईक्यू है। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि गांधी जी ने कौन से मोमेंट के लिए, मास मोमेंट के लिए ऐसा बोला है कि इफ इट वर्क देन यू विल गेट द स्वराज विद इन अ ईयर, तो फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, यहां तक कि रिवॉल्यूशनरी ग्रुप भी इनको सपोर्ट मिलते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से बना है, दिस इज अ पीवाईक्यू। जो पीवाईक्यू होगा आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा पीवाईक्यू वो है। देखिए यहां पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनी बेसेंट, जिन्ना, जीएस खारफड़े, बीसी पाल, इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एमआर जयकर, ठीक है, तो इन लोगों ने एक नई पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, एमआर जयकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, जतिन सापरू, ये 3 लोगों का नाम इसके साथ एसोसिएट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन से हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो है यहाँ पे, प्लस एमआर जयकर, ठीक है, उसके बाद सापरू, ठीक है, जतिन सापरू नहीं, जतिन सापरू तो अपना ही है, आई थिंक सापरू का पूरा नाम दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, बट सापरू, आई थिंक ही वाज आल्सो अ लॉयर। ओके, तो एमआर जयकर एंड सापरू, टी सापरू आई थिंक है, ओके, एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो लीडर्स हैं इन लोगों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ओके, ये पीवाईक्यू है, ये पूछते हैं कि भाई कौन सी पार्टी के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी एसोसिएटेड थे। ठीक है, वैसे तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी एसोसिएट थे, इंडियन एसोसिएशन में बनाया उन्होंने शुरुआती दौर पे, लेकिन अब यहाँ पे एक तरह से मॉडरेट लीडर बन चुके हैं वो। पहले एक तरह से वो बीच में एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, स्वदेशी मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल था उनका, बट अभी तो उनका थोड़ा रोल खत्म हो चुका है और इसके बाद आपको देखने को भी नहीं मिलेगा उनका रोल, इनका रोल अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब वो घर बैठेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जरा देखते हैं बाकी चीजें क्या होती हैं, बाकी ऑल ओवर अब इंडिया क्या चल रहा है। हर जगह पे ये लोग गांधी जी अली ब्रदर्स टूर करेंगे, ऑल ओवर इंडिया मोबिलाइज करेंगे मासेस को, या बहुत सारी रैलीज करेंगे ये लोग। ठीक है, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस को लेफ्ट कर देंगे, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शहरों में क्या होता है, तो शहरों में आपको देखने को मिलता है कि बैकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स, ठीक है, ऐसे होली जलाई जाती है, एक तरह से बोलते हैं ना बोनफायर, एक तरह ऐसे लेवल का किया जाता है। ओके, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। बहुत सारे नेशनल स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, नेशनल कॉलेज ओपन किए जाते हैं, बहुत सारे ओपन किए जाते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे ओपन किए जाते हैं। ओके, चलिए अब आपको 2-3 चीज बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे नेशनल कॉलेज ओपन किए जाते हैं। पहला, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, जामिया मिलिया ओपन किया जाता है। काशी विद्यापीठ, देखो बीएचयू नहीं है, काशी विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ अलग है और बीएचयू अलग है, दिमाग में रखिए। तो 4 टोटल विद्यापीठ, 3 विद्यापीठ और एक ओपन किया जाता है जामिया मिलिया। ठीक है, तो कौन से कॉलेजेस हैं दिमाग में रखिए जरा, ये देखिए, ये मेजर इंस्टीट्यूट जो ओपन किए जाते हैं। जामिया मिलिया ओपन किया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट नॉन कॉपरेशन के दौरान ओपन किए थे, तो बिहार विद्यापीठ ओपन किया था। बिहार विद्यापीठ का तो इनॉग्रेशन खुद गांधी जी जाके करते हैं। ठीक है, गांधी जी इसके लिए पैसे भी भेजते हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल यहाँ पे मजरूल हक का रहता है। मजरूल हक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ चंपारण मूवमेंट के अंदर, और मजरूल हक का ऑलरेडी आपको नाम बता चुका हूँ जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया था फ्रॉम द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये है मजरूल हक। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एंड बिहार विद्यापीठ, ये यहाँ पे पीवाईक्यू है पूरा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये सारे लीडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे नेशनल कॉलेज आपको पता होगा जो अपने बॉम्बे में, सॉरी बंगाल में ओपन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस उसके क्या बनते हैं, उसके प्रिंसिपल हैं यहाँ पे। बहुत मतलब देखो इतना नहीं पूछा था, लेकिन तो पूरा पीवाईक्यू आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे स्कूल्स ओपन किए, कौन कौन से यहाँ पे कॉलेज ओपन किए, तो सीधा विद्यापीठ, देखो 3 विद्यापीठ है। काशी विद्यापीठ यूपी में है, बीएचयू के साथ प्लीज मत कंफ्यूज करिए, बीएचयू ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है 1916 में। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बीएचयू एंड काशी विद्यापीठ, अलग अलग है दोनों। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बताया मैंने, ये सारे के सारे लॉयर्स अपना प्रैक्टिसेस गिव अप कर देते हैं सारे, आप देख लीजिए यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास स्टार्टिंग में थोड़े से वो थे कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में वो मान लेते हैं बात को। ठीक है, सिराज गोपालाचारी, सैफुद्दीन खिचलू, ये वही सैफुद्दीन खिचलू जिनको अरेस्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के टाइम पे, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी परकसम, राजेंद्र प्रसाद बिहार में बहुत एक्टिव है, राजेंद्र प्रसाद इसको लेड कर रहे हैं बिहार में, वल्लभ भाई पटेल गुजरात में लेड कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में लोग इस मूवमेंट को लेड कर रहे हैं। ठीक है,
फॉरेन क्लोथ को जलाया जा रहा है। ओके, इंपोर्ट मतलब बहुत बुरी तरह से इकोनॉमिकली हिट करना चाहते हैं लोग पूरी तरीके से, कांग्रेस सॉरी अपना किसको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, फॉरेन लिकर्स, यहां तक कि आपको बता दो फॉरेन लिकर्स इन्होंने भाई पूरी तरह से बैकआउट कर दिया था। टॉडी शॉप्स, ओके, टॉडी शॉप मतलब वही छोटे मोटे लिकर के शॉप्स होते हैं। ओके, बहुत जगह पे नॉन टैक्स मूवमेंट यहां पे चलाए जा रहे हैं अगेंस्ट द यूनियन। ठीक है, जरा रीजनल मूवमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। तिलक स्वराज फंड 1 करोड़ रुपए का टारगेट था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट्स अ पीवाईक्यू। जो पीवाईक्यू होगा आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें नॉन कॉर्पोरेशन से पूछी हुई है। ठीक है, कांग्रेस वॉलंटियर क्रॉप्स यहां पे बन के आती है, पैरेलल पुलिस। ओके, एक तरह से आपको बता दूं होम रूल लीग के जो मेंबर्स थे, होम रूल लीग के मेंबर्स थे, उसका नाम कर दिया था गांधी जी ने स्वराज्य सभा। क्या कर दिया था उसका नाम? स्वराज्य सभा। ठीक है, स्वराज्य सभा उसका नाम कर दिया, तो वो भी यहां पे जुड़ी हुई है पूरी तरीके से। ओके, चलिए अब यहां पे और क्या देखने को मिलता है। अली ब्रदर्स क्या बोलते हैं? कॉल अपॉन मुस्लिम टू रिजाइन फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी, कंसिडर अनरिलीजियस। बाद में यहां तक कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं, गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको बोलिए कि ऐसा अपने जवान जो उन्होंने बोली है उसको वापस ले। इस तरह की बातें हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन ऑल तो कुछ होता नहीं है। लेकिन इसके बाद जब से उन्होंने कॉल दिया था, कॉल अपॉन द मुस्लिम टू रिजाइन फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी, अली ब्रदर्स ने, ये भी एक पीवाईक्यू है, इसलिए क्यों हाईलाइट करो, जो पीवाईक्यू होगा आपको हाईलाइट करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी तो बोलते ही हैं कांग्रेस कमेटी को टू पास द सिमिलर रिजोल्यूशन। ओके, और यहां पे बाद में अरेस्ट भी कर लिया जाता है इनको। बाद में जितने मेजर लीडर आपको दिखेंगे सब अरेस्ट हो जाएंगे। ओके, अब यहां पे एक चीज और होती है, नो टैक्स कैंपेन। ठीक है, कहां कहां चलता है नो टैक्स मूवमेंट? यहां पे मदीनापुर बंगाल और गुंटूर आंध्र प्रदेश। एक तरह से ऑलरेडी, और ये भी धमकियां दी जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि भाई अगर इसको गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम सिविल डिसोबीडियंस पे उतर आएंगे, हम आपके लॉ एंड ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे। तो नो टैक्स मूवमेंट 2 जगह पे चलाया जाता है, मदीनापुर बंगाल और गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ऑल्दो पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू बनने में कोई बड़ी बात नहीं है इसको। ओके, लेबर मूवमेंट कहां पे होता है? टी प्लांटेशन। आपको टी प्लांटेशन की कहानी मालूम है क्या मिलेगी आपको? टी प्लांटेशन की, गांधी जी का नाम इतना फेमस हो चुका था उस टाइम पे कि जहां पे भी गांधी जी का ऐसा नाम आ रहा था तो उनको लग रहा था भाई ये बंदा हमें आजादी दिलाएगा। अभी ऐसा भगवान की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा था। आपको एनसीईआरटी के थीम वाले कंटेक्ट अभी ऐड भी करूंगा, वो सब भी आपको डाल रखा है इसके अंदर मैंने। तो असम के अंदर जो टी प्लांटर्स थे उन लोगों ने पूरा अपना ना प्लांटेशन से निकल के भागे थे वो लोग। ये आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कि वो भाग के तो निकले थे, लेकिन बोलते हैं ना कि जब वो निकले तो जब बाहर निकले ना तो एक तरह से बंगाल रेलवे, असम बंगाल रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी। अब भाग के निकल के कहां जा पाए उसके बाद उनके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इसको लीड किसने किया था? जेएम सेन गुप्ता ने लीड किया था। ठीक है, सिर्फ उसमें उतना ही बोला कि टी प्लांटेशन उन्होंने उससे हड़ताल किया, वहां से भाग के निकले वो लोग, बाहर निकले। लेकिन जब बाहर वो लोग आए तभी देखने को मिलता है कि ऑलरेडी असम बंगाल रेलवे की स्ट्राइक चल रही है और फाइनली वो लोग उसके बारे में, उनके बारे में नहीं पता क्यों, क्या हुआ उनके साथ। ओके, और क्यों स्ट्राइक रखी गई थी? बिकॉज जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे वो आने वाले थे। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे इंडिया, इसलिए स्ट्राइक रखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी चीजें हमें क्या देखने को मिलती है? अवध किसान सभा बनती है, इक्का मूवमेंट, मपिला रिवॉल्ट। ठीक है, और सिख एजिटेशन, महंत। ऑलरेडी क्यों महंत का एजिटेशन चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि उन लोगों ने ही जनरल डायर को किसका अहदा दिया था? सिख का अहदा दिया था। ऑल्दो उस नालायक ने इतने इंडियंस की जान ली, इतने सिखों की जान ली, लेकिन तो भी जो अपना यहाँ पे जो इनकी कमिटीज हैं वो इसको सिख का दर्जा दे रही हैं। तो ये सारे रीजनल मूवमेंट्स थे जो कि पैरेलली चल रहे थे along with a नॉन कॉपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब के ऊपर हम अलग से पढ़ेंगे। अवध किसान सभा क्या था, इक्का मूवमेंट, मदारी पासी, मपिला रिवॉल्ट, सिख एजिटेशन, ये जब हम अपना सिविल रिविलियंस करेंगे, ऑलरेडी मैंने करा रखा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अलग से सब चीजें आपको मैं अभी करा दूंगा, अगला वीडियो इसकी इन चारों के ऊपर ही बना दूंगा मैं, अलॉन्ग विद नॉन कॉपरेशन। ठीक है, जिससे आप पैरेलली इसको कनेक्ट कर पाओगे। अगला वीडियो इसी के ऊपर आ जाएगा, आपको चारों साथ में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट थी, ऑलरेडी उसी के लिए स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन हो भी रहा था। चलिए अब इतना हमने कर लिया, अब इसका जरा रिकैप करते हैं। रिकैप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे बातों में खत्म कर दूंगा मैं, कोई मतलब नहीं है। तो देखो रिकैप जरा करते हैं क्या हुआ। शुरुआत कैसे होता है? शुरुआत होता है यहाँ पे खिलाफत से यहाँ पे शुरुआत होता है। खिलाफत क्यों हो रहा है? बिकॉज ओटोमन एम्पायर को ब्रेक किया जा रहा है, टुकड़े में बांटा जा रहा है, खलीफा की पोस्ट हटाई जा रही है। ओके, फिर 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स होता है, इसमें पूरी तरह से वो कब कर भी देते हैं। खिलाफत
मूवमेंट को कौन लीड करता है? अली ब्रदर्स लीड करते हैं, हकीम अजमल होते हैं, हजरत मोहानी होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको बता दूं, ही वाज इसको जिन्ना मालूम है क्या बोलता था? जिन्ना इनको बोलता था ही वाज अ कांग्रेस शो बॉय, ये कांग्रेस के शो बॉय हैं। ठीक है, कांग्रेस को जब भी लगता है ना कि दिखाना है कि हम मुस्लिम्स के साथ हैं, तो इसी को सामने खड़ा करते हैं। ओके, ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनको भारत रत्न में मिला हुआ है। और कांग्रेस के 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस के क्या बोलते हैं, वो भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बिकॉज 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ था। ठीक है, और सबसे यंगेस्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं अब मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अल हिलाल इनका न्यूज़पेपर था, अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल एंड अल बलग, अल हिलाल एंड अल बलग, ये दोनों न्यूज़पेपर इन्होंने चला रखे थे। ठीक है, आपको बता दो इंडियन ओपिनियन किसका न्यूज़पेपर है? इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है गांधी जी का, जो उन्होंने अफ्रीका में चालू किया था। यंग इंडिया भी गांधी जी का ही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, ये दोनों इन्हीं बेसेंट के न्यूज़पेपर्स हैं। मराठा एंड केसरी अपने तिलक जी के हैं। चलिए, अच्छा, अब अरे बता रहा था मैं, कुछ और चीज बता रहा था आप लोगों को मैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कौन से 4 कॉलेजेस की स्थापना की गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नॉन कॉपरेशन? तो कौन से 4 कॉलेज थे? जामिया मिलिया अभी भी है, काशी विद्यापीठ अपना, उसके बाद विहार विद्यापीठ, विहार विद्यापीठ तो इस टाइम क्या ही वर्क कर रहा है, एंड गुजरात विद्यापीठ। तो 4 यहाँ पे स्कूलों के कॉलेजेस के सेटअप किया गया था। उसके बाद कौन सा फंड बनाया गया? तिलक स्वराज फंड बनाया गया, जिसका पर्पस था 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। साथ ही साथ तिलक जी की डेथ हो जाती है। ओके, ये सब चीज आपको लिखनी है, ये उसको अपने हिसाब से लिखना है कि ये सब चीजें हुई थी। पहली कौन से सेशन के अंदर इन्होंने कौन से आईएनसी के सेशन के अंदर इन्होंने अप्रूवल दे दिया कि हम खिलाफत के साथ ज्वाइन कर रहे हैं? तो वो था सितंबर वाला सेशन जो नागपुर में हुआ था, सॉरी जो कलकत्ता में हुआ था। और नागपुर वाला जो सेशन था वो 1920 का ही था, लेकिन वो दिसंबर में हुआ था, जो रेगुलर सेशन होता। उसके अंदर इन्होंने 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई, 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई, और साथ में वार्ड कमेटी भी बनाई इन्होंने। साथ में भी बनाया कि भाई 4 आना के थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। ये सब इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। ठीक है, और पूरी तरह से एक फाइनल कॉल दिया नॉन कॉपरेशन को। चलिए आगे, तो फिर यहाँ पे हर जगह पे स्ट्राइक हो ही रही थी। उसके बाद नो टैक्स कैंपेन हमें देखने को मिलता है, जो कि मदीनापुर बंगाल और गुंटूर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए, और बाकी छोटे छोटे लेवल पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है? अवध किसान सभा बनती है यूपी में, इक्का मूवमेंट यूपी में, मदारी पासी जिसको लेड करते हैं, मपिला रिवॉल्ट जो कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में था। उसके बाद सिख एजिटेशन, क्या बोलते हैं अपना जो महंत थे उनको हटाने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये सब चीजें अलॉन्ग विद नॉन कॉपरेशन ही चल रही है, अलग अलग रीजन पे। चलिए, अब यहाँ पे लोगों का क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स था उसकी बात करते हैं। हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा गांधी जी को एज है ना, एज वो माना जा रहा है भाई कि गांधी जी भाई आए हैं तो जरूर हमको एक क्या मिलेगा, आजादी जरूर मिलेगी। और गांधी जी ने इसी टाइम में बात बोला है कि अगर ये पूरा सिस्टम अच्छे से चल जाता है तो हम विद इन 1 ईयर हमें स्वराज मिल जाएगा। फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बात बोली है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस एंड सरेंडरिंग टाइटल्स वर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। अब जरा यहाँ पे देखते हैं मिडिल क्लास ने और क्या क्या किया है यहाँ पे। ऑल्दो इसको एक्सेप्ट तो किया गया था, लोगों ने किया। अब आपसे पूछा जाए क्या लोगों ने अपने टाइटल्स गिव अप किए? यस किए, लेकिन क्या आपको लगता है ऑल इंडिया लेवल पे किया गया? ऑल इंडिया लेवल पे तो कुछ नहीं होता यार। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बिहार में थे, वल्लभ भाई पटेल गुजरात में थे। ऑल्दो दे हैव आस्क्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन, लेकिन आपको लगता है कि उस लेवल पे कॉपरेशन मिल पाया? उस लेवल पे तो नहीं मिल पाया। बिजनेस क्लास क्या कर रहा था? They supported the economic boycott. A section of big business remained skeptical, fearing labor unrest in the factories. Peasants, इन्होंने तो बहुत heavily participate किया यहाँ पे, बहुत heavily participate किया। ठीक है, बिहार के अंदर तो करेंगे भी, क्योंकि बिहार की जनता तो ऑलरेडी इस चीज को समझ चुकी है। चंपारण मूवमेंट वहां पे हो चुका है, चंपारण, तो बिहार की जनता क्यों नहीं करेगी? बिहार का पीजेंट करेगा ही करेगा यहाँ पे। ओके, चलिए, स्टूडेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको बता ही दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिया, और दे हैव जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया एंड बिहार विद्यापीठ। ठीक है, समझे आप इस बात को? क्योंकि यही तो इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं वापस। ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट है जो ओपन हो रहे हैं उस टाइम पे, नॉन कॉपरेशन के टाइम पे। ठीक है, चलिए, विमेन, हाँ एक और चीज, विमेन का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला, लेकिन ऑल दो विमेन का पार्टिसिपेशन उस लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलता है जिस लेवल पे हमें सिविल डिसोबीडियंस में देखने को मिलता है। सिविल डिसोबीडियंस में बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलता है, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे बहुत कम है, उतना नहीं है लेकिन है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, मपिला अपराइजिंग। ठीक है,
लेकिन मपला अपराइजिंग भी उस बड़े लेवल पे नहीं है। मपला अपराइजिंग से भी बाद में कांग्रेस अपना हाथ पीछे ले लेती, क्योंकि ये अपने आप में एक रेबेलियन बन जाता है, आर्म्ड रिवॉल्ट बन जाता है। इसीलिए अब आपको इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको बताया मैंने मपिला रिवॉल्ट, मपिला अपराइजिंग, साथ ही साथ आपका इक्का मोमेंट, अपना सिंह सभा मोमेंट, वो भी कवर कर दूंगा इसी के साथ में। और आपको अलूरी सीताराम राजू एंड रंपा रेबेलियन, जो ट्राइबल रेबेलियन था, इसी के साथ एडजॉइनिंग है वो भी रंपा रेबेलियन, जो कि आपको देखने को मिलेगा इधर गुंटूर वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रंपा रेबेलियन, ठीक है, जो कि अलूरी सीताराम, इसी पे आई थिंक आरआरआर भी बनी, आरआरआर इसी के टाइम पे बनी है, आरआरआर इसी की स्टोरी है, ठीक है, अलूरी सीताराम राजू की, और उसके जो भाई, उसका जो दोस्त था उसकी है, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, उसका नाम था, उसके भाई सॉरी उसके दोस्त का जो नाम था कोमोरन भीम, ठीक है, कोमोरन भीम, कुमारम भीम, तो अलूरी सीताराम राजू एंड कुमारम भीम, इसके ऊपर बनी हुई है आरआरआर, ठीक है, इसी की स्टोरी है बाय द वे, थोड़ा बहुत इससे मिलती जुलती है, ठीक है। चलिए, अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? देखो, बात करने की कोशिश की जा रही थी बिटवीन द गांधी एंड वाइसरॉय रीडिंग, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। सच बताऊं तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि बाय दिसंबर 1921 गवर्नमेंट क्रैक डाउन वॉलंटियर क्रॉप्स, पब्लिक मीटिंग वाज बैंड, मोस्ट लीडर एक्सेप्ट गांधी जी वाज अरेस्टेड। लास्ट फेज हमें देखने को मिलता है सीआर दास, ऑफ कोर्स अहमदाबाद का सेशन होता है, अगेन इसका पर्पस क्या है कि देखो, इस बात को दिमाग में रखो, ये यहाँ पे चीज हुई, इसी सेशन में हसरत मोहानी एक पास करते हैं, मतलब पुटअप करते हैं रिजोल्यूशन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, लेकिन उसको कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती, वो डिफीट हो जाता है। लेकिन इन्होंने बात बोली यहाँ पे कि अगर नॉन कॉपरेशन आगे बढ़ता है तो इसको हम सिविल डिसोबीडियंस में लॉन्च कर देंगे, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो। इसको हेड किसने किया? हकीम अजमल खान ने किया। सीआर दास उस टाइम जेल में थे, और अगला सेशन होता है गया में। वो गया वाला बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने गुजरात में बोला, 1 फरवरी को बोला, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं रिलीज किया, प्रेस का कंट्रोल नहीं रिमूव किया, तो हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। लेकिन क्या होता है 4 फरवरी को? क्या होता है 4 फरवरी को? होता है चौरी चौरा का इंसिडेंट, पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, और फिर उसके बाद इसको रिवोक कर दिया जाता है। गांधी जी इमीडिएट कॉल करते हैं फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सब चीजें हमें देखने को मिलती है। चौरी चौरा का इवेंट, आपको चौरी चौरा एग्जाम में बोलते हैं कि, और हाँ, गांधी जी ने बोला कि चौरी चौरा इज अ कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन, ओके। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसी साल बरदौली में मिलती है, फरवरी में मिलती है, और उसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है एक तरह से गांधी जी बोलते हैं कि वी हैव टू शिफ्ट द फोकस अगेन फॉर द खादी, ये सब इसके ऊपर प्रमोट करना पड़ेगा। और एक तरह से लीडर्स है सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एक तरह से दोनों में थोड़ा डिवीजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ये हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी हमने नॉन कॉपरेशन वाला पार्ट था पूरा एक तरह से एज पर द स्पेक्ट्रम खत्म कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गांधी जी का क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू था एज पर द थीम एनसीईआरटी में क्या देखा, ऑल दो सेम बातें रहेंगी, लेकिन क्या क्या एज इट इज जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। देखो, इन सम दे वर आस्क्ड टू अडहेर टू द रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी association with the British government. If non-cooperation was effectively carried out, said Gandhi ji, India would win Swaraj within a year. कहाँ पे लिखा? सीधा एनसीईआरटी थीम में लिखा हुआ, थीम एनसीईआरटी में लिखा, सीधा आपको 1 नंबर का पीवाईक्यू बनता है, यहाँ पे बना हुआ है कि कौन से मोमेंट के लिए गांधी जी ने बोला था कि अगर ये कैरिड आउट हो गया तो 1 साल में हमें क्या मिल जाएगा? 1 साल में हमें सीधा स्वराज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे गांधी जी ने और क्या क्या, देखो आपको खुद यहाँ पे बता दूं, स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कूल जाना छोड़ दिया उन्होंने, कॉलेज जाना छोड़ दिया उन्होंने, लॉयर्स ने रिफ्यूज कर दिया, वर्किंग क्लास अपने स्ट्राइक पे आ गया। ये सब चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब आपको इतना ऑफिशियल नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है और बना है, नॉर्दर्न आंध्रा में फॉरेस्ट लॉ वायलेट की गई, किसने किया? रंपा रेबेलियन, ठीक है। अवध ने टैक्स पे करने से मना कर दिया, अवध किसान सभा वहां पे बनी हुई है, ठीक है। पीजेंट्स इन द कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर द कॉलोनियल ऑफिशियल। अब अगर तीनों स्टेटमेंट एज इट इज आपको दे दिया जाए, एज इट इज दे दिया जाए कि नदर्न आंध्रा में फॉरेस्ट लॉ वायलेट हुए, अवध के पीजेंट्स ने टैक्स पे करने से मना कर दिया, और कुमाऊं के अंदर लोड्स कैरी करने से मना कर दिया फॉर द ब्रिटिश ऑफिशियल, ये तीनों के तीनों इवेंट नॉन कॉपरेशन से एसोसिएटेड है या नहीं है? आप क्या बोलोगे? कहां पढ़ा हमने? थीम एनसीईआरटी में। ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। चलिए, अगला, लुईस फिशर का नाम दिमाग में रखे, हु वाज अ बायोग्राफर ऑफ द गांधी जी, हु वाज अ बायोग्राफर ऑफ द
MKG, लुइस फिशर, जिसने नॉन कॉपरेशन इवेंट को भी काफी क्लोजली ध्यान में रखा है। ये यहाँ पे अगेन ही PYQ है, ठीक है। चलिए अगला, और हाँ उसके बाद बता देना चाहता हूँ क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। बाकी अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब खुद देख रहे हो यहाँ पे ए लाइन एग्जाम में पूछी हुई है। एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द ब्रिटिश राज वॉज शेकन टू इट्स फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर एज इट इज स्टेटमेंट आ गया तो क्या करोगे? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन PYQ की तरह इसको ट्रीट करिए। नहीं आया होगा तो आ जाएगा, आया होगा तो कहीं ना कहीं जरूर आया होगा, क्योंकि पहली बार वो 1857 के बाद इस तरह डरे हुए थे, इस तरह हिले हुए थे, ठीक है। और बाद में तो हमें दिखता ही है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, इसको तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और, जो उनका केस यहाँ पे चल रहा था, तो उस केस को कौन डील कर रहा था, उस केस का जज कौन था? तो उस जज का नाम था CN ब्रूमफील्ड। उस जो उनको जेल में डालने के लिए जो केस चल रहा था ना, तो उसको कौन हेड, उसको जज कौन पे सब डिसाइड कर रहा था? तो उसका नाम था CN ब्रूमफील्ड, ठीक है। उनको 6 साल की जेल हुई थी, ओके। ये सब बातें यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सब थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, थोड़ा सा चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं, ओके। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना चाहता हूँ आपको मैं, ये देखिए, शाहिद अमीन करके एक पर्सन थे, एक राइटर थे। उन्होंने गांधी, देखो ये सब गांधी जी का धोती, लाइन क्लोथ, चरखा, ये सब बहुत हिट हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। शाहिद अमीन ने उनके जितने भी पूर्वांचल वाले जो एक्टिविटीज़ थी, जो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो घूम रहे थे, उसको बहुत क्लोजली उन्होंने उसको वॉच किया था, उसके ऊपर अपने आर्टिकल्स लिखे थे। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी ने अपनी, देखो 1921 में गांधी जी ने साउथ का टूर किया था। PYQ है, बाय द वे PYQ है, ठीक है। गांधी जी ने साउथ का टूर किया था और गांधी जी ने अपना ना उसके बाद लाइन क्लोथ, धोती पहनते थे ना, धोती पहनना चालू किया। क्वेश्चन बना है कि गांधी जी ने अपने कौन से टूर में अपने ऊपर वाला जो वस्त्र था उसको उतार दिया था और बोला था कि मैं इसी के साथ रहूंगा, वो था उनका साउथ का टूर। दिस इज अ कंप्लीट PYQ, ठीक है। ये फोटो आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ था। यंग इंडिया गांधी जी की ही मैगजीन थी जो चलाते थे, यंग इंडिया, ठीक है। सब क्यों दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब अलग अलग इवेंट है जहाँ पे लोगों ने उनको किस तरह से यहाँ पे एक तरह से समझा है। देवरिया, पीपल वांटेड टू गिव क्या बोलते हैं, भेंट टू गांधी जी, बट द आस्क देम टू गिव दिस टू गोरखपुर। ये सब एक तरह से लोगों के अपने अपने वो विचार हैं जो गांधी जी के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है। कहीं पे गांधी बाबा बोला जा रहा है उन्हें, कहीं पे महाराज बोला जा रहा है, कहीं पे मतलब सब अलग अलग नाम उनके दिए जा रहे हैं। धोती और चरखा तो फेमस है भाई अपने इस मूवमेंट में। देखो अभी वाला आपको प्रजामंडल वाला अलग से कभी बता दूंगा। यहाँ पे एक और चीज मुझे बतानी थी, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पे पूछा है मालूम है? EPFO में। गांधी एज ए महात्मा, गांधी एज ए महात्मा किसने लिखा है? शाहिद अमीन ने लिखा है। और वही शाहिद अमीन है जिन्होंने गांधी जी के पूरे जो नॉर्थ इंडिया के जो टूर थे उसको बहुत क्लोजली यहाँ पे रिलेट किया है, बहुत क्लोजली वॉच किया। शाहिद अमीन ने किताब लिखी है गांधी एज ए महात्मा। EPFO में क्वेश्चन पूछा था UPSC के 2021 में। अगर पूरी दुनिया ढूंढती रहेगी कहाँ से मिल आया, कहाँ से आया, NCERT एक छोटा सा बॉक्स है उसके नीचे दे रखा है, शाहिद अमीन धोती गांधी एज ए महात्मा। बताओ, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं NCERT से, ठीक है। चलो बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है, बस खिलाफत मूवमेंट के वही है। देखो मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, पर्पस वही था यहाँ पे। ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। सो जो इंपॉर्टेंट बात थी वो सब आपको हाईलाइट करके दे दिया है, PDF आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा जो आपको मूवमेंट बताया, जितने भी आपको जो आसपास के मूवमेंट थे जो नॉन कॉपरेशन के साथ हो रहे थे, वो आपको कवर कर दूंगा मैं। और उसके बाद हमारा नॉन कॉपरेशन के बाद फिर आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ, व्हाट वाज द, फिर उसके बाद हमें स्वराज पार्टी बनती हुई दिखेगी, गया सेशन आपको बताऊंगा मैं। फिर सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हम करेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी विल डू अलॉन्ग विद आपको विथ वाइटल कंटेक्स्ट की क्या PIQ में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।